प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस संगत का सत्संग है। संगत जी, आज आप गुरुजी महाराज की प्यारी संगत का सत्संग सुनने जा रहे हैं, जिन्हें गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। ये तीनों बहनों का सत्संग है और संगत जी, तीनों बहनों पर गुरुजी महाराज की असीम कृपा है। वाकई में संगत जी, गुरुजी महाराज ने इतनी कम उम्र में भी इन तीनों बच्चियों को अपनी संगत बनाया, अपने सत्संग से जोड़ा और इतने प्यारे एक्सपीरियंसेस आंटियों ने शेयर किए हैं। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। बल्कि संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि सत्संग को सुनकर काफी बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, काफी पेरेंट्स को भी ये प्रेरणा मिलेगी कि वो अपने बच्चों को भी सत्संग में ले जाएं और देखें कि गुरुजी महाराज कितना आशीर्वाद देते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने तीनों बच्चियों को अपने साक्षात ड्रीम दर्शन दिए हैं। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से सभी संगत को बहुत प्यारे मैसेजेस मिलेंगे, गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत इप्शिता आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने आज हमें ये मौका दिया कि हम गुरुजी महाराज का शुक्राना कर सकें, उनकी हर ब्लेसिंग्स का जो उन्होंने हमें, हमारे परिवार को दी है। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज कि आपने आज मुझे अपने सत्संग के लिए चुना। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत यहाँ से करूंगी जब हमारे घर पर गुरुजी महाराज का सत्संग हुआ था। संगत जी, वो दिन बैसाखी का दिन था और संगत जी, जिस दिन सत्संग हुआ था उसके अगले दिन ही हमारे घर के दरवाजे पर एक नंदी जी आकर खड़े हो गए और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब से वो नंदी जी आकर खड़े हुए थे उसके 1 महीने तक वो हमारे घर के ही पास में खाली जगह पर वो बैठे रहते थे। और संगत जी, हमें इस बात का एहसास हुआ कि जैसे गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेसिंग्स दी है, अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। संगत जी, आपको एक छोटा सा सत्संग और सुनाती हूँ कि कैसे गुरुजी महाराज हमारे मन की हर एक बात सुन लेते हैं। संगत जी, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तो मुझे पहले से टेंशन हो रही थी कि आगे चलकर मैं कौन सा सब्जेक्ट लूंगी, मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। हालांकि संगत जी, मेरा कॉमर्स में ज्यादा रुझान था, लेकिन फिर भी संगत जी, मैं डिलेमा में थी कि मैं क्या लूं। तो एक बार की बात है संगत जी, हम पूरे परिवार के साथ डुगरी मंदिर गुरुजी के दर्शन करने गए हुए थे। संगत जी, हम लोग सभी लाइन में लगे हुए थे और मैं मन ही मन गुरुजी महाराज से प्रार्थना करने लगी कि गुरुजी महाराज, प्लीज आप मुझे बताएं कि मैं कौन सी स्ट्रीम दूं, मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। और तभी संगत जी, एक सेवादार अंकल मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि बेटा, तुम हमेशा मुस्कुराती रहा करो और गुरुजी महाराज तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। मुझे नहीं पता कि वो अंकल ऐसा क्यों बोल कर गए, शायद गुरुजी की ही मर्जी हो। फिर संगत जी, हमने डुगरी मंदिर में दर्शन किए और जब मैं घर गई संगत जी, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके बाद तो लगातार मेरे पास वही सत्संग आए जिनमें कोई न कोई बच्चा अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा था और उसने कॉमर्स ही सिलेक्ट। संगत जी, जैसे गुरुजी का इशारा हुआ, मैंने अपना कॉमर्स सब्जेक्ट ही सिलेक्ट किया और संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज को बहुत शुक्राना किया कि उन्होंने मेरे मन की बात सुनी और मैं जिस उलझन में थी उस उलझन को सुलझा दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। एक बार की बात है संगत जी, मैं अपने 10th बोर्ड एग्जाम में थी और संगत जी, उस दौरान हमारा एडमिट कार्ड आया हुआ था। अब संगत जी, एडमिट कार्ड पे जो हमें सेंटर मिला था, उस सेंटर में हमें एग्जाम देने जाना था, पर एक्चुअली संगत जी, मुझे नहीं पता था कि वो सेंटर कहाँ आने वाला था। खैर संगत जी, हम लोग सभी स्कूल की बस में बैठे और हम लोग जाने लगे। तभी मैंने देखा संगत जी कि हमारी स्कूल बस उस रास्ते पर टर्न हो गई जहाँ वो रास्ता बद्दी मंदिर के लिए जाता है। और जब मैंने देखा बाहर तो मुझे लगा कि अरे, ये तो बद्दी मंदिर का रास्ता है। और उसी समय संगत जी, बस के ड्राइवर ने एक शब्द बजाया, तू मेरा पिता, तू मेरी माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता। और संगत जी, मुझे बस लग गया कि गुरुजी महाराज ने मुझे इशारा दिया है और अपनी ब्लेसिंग्स दी है, क्योंकि मेरा सेंटर बद्दी मंदिर से होते हुए जा रहा था। मैंने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया और मैंने हर एग्जाम में संगत जी, गुरुजी महाराज को याद किया और मेरे सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे गए। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और सुनाती हूँ डुगरी मंदिर का। संगत जी, मेरा जन्मदिन 4 मई को आता है, तो गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे बर्थडे वाले दिन हमें डुगरी मंदिर जाने का मौका मिला। संगत जी, मैं अपने पूरे परिवार के साथ डुगरी मंदिर गई थी और संगत जी, हम जैसे ही चाय प्रसाद के लिए बैठे हुए थे तो वहाँ पर एक सेवादार अंकल आए और संगत जी, अंकल ने मेरे हाथ पर गुरुजी का लाल चोले वाला छोटा सा पॉकेट स्वरूप रख दिया और मैं बहुत बहुत खुश हुई।
हुई कि आज मेरे बर्थडे पर गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया, क्योंकि संगत जी वो स्वरूप सिर्फ मुझे मिला था, वहाँ किसी और संगत को नहीं मिला। और मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपने जन्मदिन पर ब्लेस किया है। और इतना ही नहीं संगत जी, जैसे हम जाने को हुए तो मेरी मम्मी ने सेवादार अंकल से कह दिया कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। और देखिए संगत जी, सेवादार अंकल ने मुझे गुरुजी के दरबार में बहुत पास में बैठने का मौका दिया और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि आज उन्होंने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। और उसके बाद तो संगत जी, जब गुरुजी महाराज का 7 जुलाई को जन्मदिन आया, तब गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी मम्मी की सेवा डुगरी मंदिर में थी। संगत जी, हम सब परिवार डुगरी मंदिर मम्मी के साथ गए थे और हमने वहाँ दरबार में बैठकर गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स ली। उसके बाद संगत जी, 30 अगस्त के दिन हमने हमारे घर पर गुरुजी महाराज का सत्संग रखा। संगत जी, बहुत धूमधाम से हमने सत्संग किया। हमने बहुत ही सुंदर गुरुजी का दरबार सजाया। बहुत सारी संगत आई संगत जी वहाँ पर। और संगत जी, हम सारे बच्चे तो बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर में कोई शादी हो रही हो। संगत जी, हमने सभी ने बहुत खुशी के साथ सत्संग में पार्टिसिपेट किया। फिर जब संगत जी शब्द गुरबानी चल रही थी, हम लोग सत्संग में चुपचाप बैठे हुए थे, गुरुजी का ध्यान कर रहे थे। और सत्संग के बाद संगत जी, मेरे पास में जो अंकल बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे मजाक की टोन में कहा कि क्या तुम्हारे घर में सभी तरफ चंदन के दरवाजे लगे हुए हैं? मैंने कहा नहीं तो अंकल, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो अंकल कहने लगे कि मुझे तो पूरे सत्संग में बहुत चंदन की खुशबू आई, जबकि संगत जी हम में से किसी को चंदन की खुशबू नहीं आ रही थी। और देखिए संगत जी, अंकल के थ्रू गुरुजी महाराज ने हमें बता दिया था कि गुरुजी महाराज वहाँ स्वयं मौजूद थे हम सबको ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आपने हम सभी को वहाँ पर ब्लेस किया, अपनी प्रेजेंस फील करवाई। एक बार की बात है संगत जी, मेरे पापा के पैरों पर गरम गरम खोलता हुआ पानी गिर गया। और संगत जी, जब वो गिरा तो उनके पैरों पर छाले पड़ गए। वो बहुत तकलीफ में थे, उनके पैरों में बहुत जलन हो रही थी। और संगत जी, उनकी तकलीफ हमसे देखी नहीं जा रही थी। संगत जी, मेरी मम्मी गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने अरदास कर रही थी कि गुरुजी महाराज आप इनकी रक्षा कीजिए, क्योंकि संगत जी छाले इतने बड़े बड़े थे और डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि इनको ठीक होने में लगभग 1 महीना तो लगेगा। संगत जी, मेरी मम्मी ने गुरुजी महाराज से अरदास की और गुरुजी का चंदन तिलक मेरे पापा के छालों पर लगाया। और संगत जी, हम बच्चों ने भी गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी मेरे पापा की तकलीफ को खत्म कर दो, उनकी ये तकलीफ हमसे देखी नहीं जा रही। और वाकई में संगत जी, गुरुजी महाराज ने हम सबकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया, हम सबकी प्रार्थना सुनी। गुरुजी महाराज ने मेरे पापा को विद इन 15 डेज बिल्कुल ठीक कर दिया। और आपको बता दूं संगत जी, जब हम पापा के पैरों पर गुरुजी का चंदन तिलक लगाते थे तो संगत जी मेरे पापा के पैरों पर ओम के निशान उभर जाते थे। हमने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। आप बहुत दयालु हो गुरुजी महाराज। आप अपनी संगत की तकलीफ नहीं देख सकते। आप हमेशा अपने बच्चों को कल्याण करते हो, आप हमेशा अपने बच्चों को हेल्थ ब्लेस करते हो। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे पापा को एक नहीं कई बार हेल्थ ब्लेस की है। एक बार की बात बताती हूँ संगत जी, मेरे पापा को सिर में सिस्ट हो गया था। और संगत जी, जब पापा ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर को सिस्ट को लेकर थोड़ा डाउट हुआ। उन्हें लग रहा था कि कुछ और हो सकता है। मैं उस बीमारी का नाम तो नहीं लूंगी, बट आप सभी संगत आप समझ चुके होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। संगत जी, मेरी मम्मी हम लोग बहुत टेंशन में थे। मेरे पापा भी दिन रात गुरुजी महाराज का ही नाम लेते हैं, उन्हीं को याद करते हैं। तो एक दिन की बात है संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे पापा को ड्रीम में दर्शन दिया और ड्रीम में दर्शन देकर उनके सर पर हाथ रखा। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जिस दिन पापा को ये ड्रीम दर्शन आया उसके अगले दिन से ही मेरे पापा के सिर में जो सिस्ट थी वो धीरे धीरे छोटी होने लगी। और संगत जी, एक दिन वो बिल्कुल डिसअपियर हो गई। और जब पापा ने डॉक्टर को दिखाया संगत जी, तो डॉक्टर को बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसा कोई चमत्कार भी हो सकता है। और संगत जी, क्यों नहीं हो सकता? जिनके पास ऐसा सतगुरु हो वहाँ चमत्कारों की कोई कमी हो ही नहीं सकती। गुरुजी महाराज के लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है, वो तो सभी असंभव कार्य को संभव कर देते हैं। बस गुरुजी महाराज की कृपा होनी चाहिए। एक बार गुरुजी महाराज की कृपा हो गई, उनका आशीर्वाद हमें मिल गया, तो फिर संगत जी हमें कोई बीमारी परेशान नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत हमें परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि संगत जी हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, वह है हमारे गुरुजी महाराज। और संगत जी, मैं जितने भी एक्सपीरियंस सुना रही हूँ वो बेशक आपको छोटे लग रहे होंगे, लेकिन ये जब भी हमारे साथ हुए संगत जी, हमारे लिए बहुत बड़े थे, बहुत मायने रखते हैं। और इन छोटे छोटे अनुभवों ने संगत जी हमें हर बार बहुत कॉन्फिडेंस दिया है कि गुरुजी महाराज हर प्रार्थना का जवाब देते हैं। और संगत जी, ये बात भी बिल्कुल सच है कि गुरुजी महाराज हमें कई तरीकों से ब्लेस करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि एक बार की बात है, मेरी मम्मी की एक फ्रेंड है, वो भी गुरु संगत है। एक दिन संगत जी उन आंटी को सपना आया,
गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया। संगत जी, आंटी ने सपने में देखा कि एक बस है, वो बस संगत जी डुगरी मंदिर जा रही है और उस बस में मेरी मम्मी बैठी है, आंटी बैठी है और भी बहुत सारी संगत बैठी हुई है। और संगत जी, हम 3 बहनें हैं, हम तीनों बहनें बस की पीछे वाली सीट पर बैठे हुए हैं और संगत जी, हम बड़ी खुशी के साथ डुगरी मंदिर जा रहे हैं, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि गुरुजी महाराज हमें अलग अलग तरीके से ब्लेस करते रहते हैं। एक बार की बात है संगत जी, बद्दी मंदिर में हमें गुरुजी महाराज का सत्संग अटेंड करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, वो बहुत बहुत डिवाइन सत्संग था। संगत जी, उस सत्संग से हम सब बच्चों ने बहुत कुछ सीखा कि कैसे सत्संग में बैठना चाहिए, हमें कैसे सत्संग के दौरान डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। हमें उस सत्संग में एहसास हुआ कि जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद की कितनी बड़ी महिमा है, वो कितना डिवाइन प्रसाद है गुरुजी महाराज का। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमें पुरानी संगत के सत्संग भी सुनने को मिले। संगत जी, वहाँ पर चौहान आंटी आए हुए थे, जो कि गुरुजी महाराज की पुरानी संगत है। और संगत जी, आंटी ने हमारे साथ अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए और उन्हें सुनकर हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। और संगत जी, उनको सुनकर ऐसा लग रहा था कि काश गुरुजी महाराज अभी अपने फिजिकल फॉर्म में होते तो हम भी उनके पास बैठते, हम तीनों बहनें भी उनके पैरों को दबाती, उनसे आशीर्वाद लेती। लेकिन खैर संगत जी, कोई बात नहीं, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स तो हमें हर रूप में मिल रही है, हर तरीके से मिल रही है। और जब संगत जी हम बद्दी मंदिर सत्संग अटेंड करने गए थे, तो आज भी संगत जी बद्दी मंदिर में वही सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं जो गुरुजी के समय पर किए जाते थे। उसका उदाहरण ये है संगत जी कि आज भी वहाँ पर जब लंगर प्रसाद किया जाता है तो एक थाली में 4 संगत बिना कुछ आपस में बात किए बहुत शांति से डिसिप्लिन के साथ उस लंगर को फिनिश करते हैं। और वहाँ पर संगत जी किसी को भी जल प्रसाद हो या लंगर प्रसाद हो, उसका एक कण भी वेस्ट नहीं करने दिया जाता, क्योंकि संगत जी हम सभी जानते हैं कि गुरुजी के प्रसाद की एक एक कण कण में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। और ये सब कुछ देखकर संगत जी हम बच्चों को इस बात का भी मैसेज मिलता है कि गुरुजी महाराज हमेशा अपनी हर संगत को बराबर मानते थे। उनकी नजर में हर कोई बराबर था, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई अमीर ना कोई गरीब। और सभी लोगों का गुरुजी महाराज के दरबार में एक ही ओहदा होता है, वो है संगत का। हम सब सिर्फ संगत है गुरुजी महाराज की। और संगत जी, आज मैं सभी बच्चों को संदेश देना चाहती हूँ कि जितना हो सके आप गुरुजी महाराज के सत्संग अटेंड कीजिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज हमें बहुत ब्लेस करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें देते हैं, हमारे मन में चल रही सभी उलझनों का जवाब हमें सत्संग के दौरान मिलता है। हमें गुरुजी के दरबार में बैठकर जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद जो मिलता है, वो गुरुजी महाराज का एक डिवाइन प्रसाद है। और संगत जी, हमारी खुशकिस्मती ही रहेगी कि हम जितना ज्यादा गुरुजी महाराज के दरबार में बैठकर उनका प्रसाद ग्रहण करें। बस मैं सभी से यही कहूंगी कि गुरुजी महाराज का ध्यान करें, उनका मंत्र जाप करें, गुरुजी के ज्यादा से ज्यादा सत्संग अटेंड करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम